Hello students, good morning. How are you? I hope all are fine. Take out your worksheet page number 18. Listen students, जो इससे पहली वीडियो में हमने किया था वो थी हमारी भगत सिंह की जीवनी। वो हमारी भगत सिंह की जीवनी थी। हमने भगत सिंह के जीवन के बारे में, शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में हमने जाना था। आज हम जीवनी लिखने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो आई होप कि आप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम जानते होंगे। ये कौन हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं हमारे देश के महानायकों में इनकी काउंटिंग होती है, महानायकों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। बहुत ऊंचे स्केल पे, बहुत ऊंचे लेवल पे इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना काम किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 23 जनवरी 1997, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था। उड़ीसा राज्य 23 जनवरी 1997 जो है, ये 23 जनवरी, ये हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। ये तारीख क्यों लिखी गई है? क्योंकि इस दिन जिसका जन्म हुआ था कोई नायक नहीं था, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो हमारे देश का महानायक थे। कौन थे? हमारे देश के महानायक। उनके पिता जानकी दास वहाँ के अच्छे वकील थे। उनके जो पिता थे जानकी दास, उनके पिता का नाम था, और वहाँ के फेमस और अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे। सुभाष की माता जी का नाम श्रीमती प्रभावती था। क्या था सुभाष की माता जी का नाम? श्रीमती प्रभावती। और उनके जो भाई थे वो एक उस समय के अच्छे जननेता थे। क्या थे? एक अच्छे जननेता थे। बोस पर अपने माता पिता के अतिरिक्त उनके पाठशाला के मुख्य शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस पर जो है अपने माता पिता की शिक्षा का, माता पिता के जो संस्कार थे उनका तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, क्योंकि बच्चों वो नेचुरल होता है। हमारे माता पिता जो हमें सिखाते हैं, जो हमें संस्कार देते हैं बचपन से, तो वो तो हम अपने जीवन में उतारते ही हैं। लेकिन हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में एक टीचर का, एक शिक्षक का भी मुख्य रोल होता है। माता पिता के जो सेकंड नंबर पे जो रोल आता है वो एक शिक्षक का ही होता है, क्योंकि माता पिता के से निकल करके बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाके शिक्षक के, टीचर्स की संगत में आते हैं। टीचर्स उनको शिक्षा देते हैं। कभी कभी कोई टीचर हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, या हम उनकी दी हुई शिक्षा को इस तरह ग्रहण करते हैं कि हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है, हमारी लाइफ बन जाती है, या हम एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। तो जिस टीचर की बातों से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी बातों से हम एक सफल व्यक्ति बनते हैं, तो उस टीचर को हम लाइफ में नहीं भूल पाते। ऐसा ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी एक किस्सा है, वो कहानी है। कभी मैं जब डॉक्टर APJ कलाम का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें भी एक शिक्षक का जो योगदान रहा उनके जीवन में, उन्होंने वो लिखा है कि मेरे शिक्षक का ये योगदान रहा, मैं अपने शिक्षक को लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है। तो ये अपने माता पिता के संस्कारों के साथ साथ, उनके प्रभाव के साथ साथ, उनके मुख्य शिक्षक होते हैं हेड टीचर। जैसे हमारे प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे हेड टीचर का जो है उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बुद्धिमान थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत बुद्धिमान बच्चे थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, सब काम वो अच्छे से ही करते थे। उन्होंने सभी परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की थी। वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, कभी वो सेकंड या थर्ड नहीं आए। एक होनहार और तीव्र बुद्धि के बच्चे थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। जब उन्होंने यहाँ पे BA कर लिया, MA कर लिया, BA उन्होंने दर्शन शास्त्र ऑनर्स से किया था, और MA भी उन्होंने कर लिया। उसके बाद वो और डिग्री प्राप्त करने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्हें ICS में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने IAS करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और उन्हें वहाँ ICS में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने ICS को त्यागपत्र दे दिया और वहाँ पे उन्होंने जॉब नहीं किया, क्योंकि वो
अंग्रेज़ों के अंडर में जॉब करना पसंद नहीं करते थे, उनको नहीं अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ICS की पद को भी त्यागपत्र दे दिया। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। कब लौट आए? सन 1920 में भारत लौट आए। उस समय भारत में स्वाधीनता आंदोलन चलाया जा रहा था। कौन सा आंदोलन? स्वाधीनता आंदोलन चलाया जा रहा था। देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। सक्रिय रूप उन्होंने आंदोलन में भाग लिया क्योंकि वो पहले से देशभक्त थे और देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और वो अपने देश में से अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, अंग्रेज़ों को खदेड़ना चाहते थे। तो उन्होंने भारत में आकर आंदोलन में भाग लिया और इस कारण उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन वो एक बार जेल नहीं गए, उनको कई बार जेल जाना पड़ा, जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेज़ों को क्या था? अंग्रेज़ों को ये पता था कि ये जो नेता है ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट बहुत कुछ कर सकता था। अंग्रेज़ों को थोड़ा डर लगने लगा, उन्होंने जो है उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अपने ही घर में सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद करना क्या होता है? नज़रबंद मीन्स वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, कोई बाहर से आकर उनसे नहीं मिल सकता था। मतलब ये बाउंडेशन थी, जैसे आजकल कोरोना में क्वारंटीन कर देते हैं ना कि आप एक कमरे में अलग रहो, उस तरह से नज़रबंद उस तरह से होता है कि आप अपने घर में बंद रहोगे और आपसे कोई ना मिलेगा ना आप किसी से मिलोगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नज़रबंद होकर घर में कैद होकर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन वे वेश बदलकर जर्मनी से टोक्यो पहुंचकर वहां उन्होंने भारतीयों को संदेश भेजा। वेश बदलकर चले गए ताकि अंग्रेज़ों को पता ना चले। उन्होंने सेफ के कपड़े पहने, जो कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा वगैरह पहनते हैं, टोपी लगाई सर पे और वो वेश बदलकर कपड़े बदलकर भारत से बाहर चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए। और कहाँ गए? जर्मनी से टोक्यो पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भारतीयों को संदेश भेजा। सिंगापुर जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फिर वो सिंगापुर गए और सिंगापुर जाकर उन्होंने क्या गठन किया? आज़ाद हिंद फौज मीन्स एक अपनी फौज बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो उसका गठन क्या मतलब? फौज बनाई, एक अपनी सेना बनाई और भारत में प्रवेश किया। भारत में अपने देश में वो वापस आए। उनका दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सेना के लिए प्रेरक मंत्र बन गया। उन्होंने जो दिल्ली चलो और एक जय हिंद का नारा जो है, जय हिंद का नारा सेना के लिए प्रेरक मंत्र मतलब प्रोत्साहन देने वाला, प्रोत्साहित मंत्र, एक उत्साह करने वाला ये मंत्र जो है बन गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का अभी तक, सुभाष चंद्र जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ये कोई साक्ष्य प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। कोई ना उनकी डेड बॉडी मिली है, ना उनका ऐसा कोई साक्ष्य मिला है कि यहाँ जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो उनकी मृत्यु के बारे में कोई सही परिणाम ना होने के कारण नहीं कह सकते कि वो कैसे उनकी डेथ हुई। बट कहा जाता है कि 1945 में वायुयान दुर्घटना में मीन्स एरोप्लेन में एक एरोप्लेन दुर्घटना हो गई थी। उस एरोप्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र जी की मृत्यु हो गई, बट कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु 1945 में मानी जाती है। उनका एक प्रसिद्ध नारा उन्होंने हमें दिया, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लिसन स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा करके लिखा जाता है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से, तो मैं इनका वीडियो का एक लिंक शेयर कर दूंगी। पूरी जानकारी लेने के लिए, इनकी जीवनी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप वो वीडियो सुन लेना ज़रूर। जो बाकी कुछ रह गया है, बाकी इसमें मेंशन नहीं हो पाया है, वो आपको सुनना है और उनके बारे में जानना है। तो जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी ही बलिदानों पर हमने स्वतंत्रता पाई है। ऐसे वीर जवानों के लिए हमें हमारी तरफ से सत नमन है। हमें इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने जो हमारे लिए किया है, अपने देश के लिए किया है, आज इन्हीं वीर जवानों के कारण, इन्हीं शहीदों के कारण हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लिसन
लिसन स्टूडेंट्स, मैं लिंक भेजूंगी वीडियो का, तो वीडियो तो आप देख ही लेना। और आपको 2 नंबर बुक में नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा दिए गए नारे लिखने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें कई नारे दिए हैं, तो उनके द्वारा दिए गए नारे आपको 2 नंबर बुक में लिखने हैं। या तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, नारों का PDF भेज दूंगी, अदरवाइज आप खुद सर्च करना यूट्यूब पे या नेट पे, गूगल पे, तो उसमें नारे आ जाएंगे। आपको 2 नंबर बुक में सुभाष चंद्र जी के नारे लिखने हैं। ओके, ओके, बाय, टेक केयर।